बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। आए देखते हैं ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा कैसे बनता है और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया है और चिकन बोनलेस है हमारे पास, छोटे छोटे क्यूब्स हैं। इसमें 1 चम्मच हम लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद दूसरे मसाला जात शामिल करते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। 1 चम्मच इसमें हम चिली सॉस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे और 2 चम्मच इसमें सिरका शामिल करेंगे। एक चम्मच इसमें तिक्का मसाला शामिल कर दिया है। आधा चम्मच इसमें हमने धनिए का पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और आधा चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर दिया है। 2 चम्मच हमारे पास दही के है, ये इसमें शामिल कर दिए और इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से हमने मसाले को मिक्स कर लिया है और एक खूबसूरत सी लुक आ गई है इसके ऊपर। और ये देखें, पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऑयल शामिल किया है और इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लिए। और जो टिक्के को हमने मसाला लगा के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसका मसाला ज़ाया नहीं करेंगे, इसका मसाला भी इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि इसने अभी पकना है। तो हम बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के और वो पानी इसमें डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। और एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे चम्मच के साथ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे अब हम इसको ढककर पकाएंगे, तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और यहाँ पे देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से 15 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन देखिए माशाल्लाह से अच्छे से पक गया है। बिल्कुल इसका मसाला जो है वो खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। और इसमें देखिए, मैंने एक कोयला जला कर रखा हुआ था, वो बाउल में डाल के इसके अंदर रख दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे 5 मिनट के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद ढक्कन उठा देंगे। माशाल्लाह से खुशबू इतनी ज़बरदस्त है इसकी। और ये जब आप टिक्का पिज़्ज़ा बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखिए, मैंने तकरीबन इसकी डो पहले ही बना के रखी हुई थी। डो की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो उसकी रेसिपी मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और ये देखिए, स्लैब को मैंने मैदे के साथ डस्ट कर लिया है और इसको अब बेलने की मदद से फैला लेंगे, जिस तरह के हम रोटी को खोल लेते हैं इसी तरह से। और बिल्कुल इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा इसको हम मोटी फॉर्म में रखेंगे ताकि पिज़्ज़े की जो बन है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और जितना इसको बारीक करते जाएंगे तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो एक यानी कि थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखें, इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया। तो देखिए, इसको फिंगर के साथ सेट कर लेंगे सारी साइडों से। तकरीबन 300 ग्राम के करीब मेरे पास मैदा था जिसकी मैंने डो तैयार की है और ये बेस्ट क्वांटिटी है एक पिज़्ज़े के लिए। और एक फोक लेंगे, फोक की मदद से इस पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने का मकसद ये है कि पिज़्ज़ा जो है अच्छे तरीके से तैयार होगा और ये फूलेगा नहीं। तो ये देखें, इस तरह से सारे पिज़्ज़े पे निशान लगा देंगे। और अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस जो है इस पे तकरीबन 3 चम्मच लगेंगे और ये मार्केट से आपको आम मिल जाएगी पैकेट्स में, जैसा कि केचप मिलती है उसी तरीके से ही इसकी भी पैकिंग होती है।
तो अगर आप इसको घर पे बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मैंने बनाई हुई है, इसके वीडियो बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से देखकर आप पिज़्ज़ा सॉस ईज़िली घर पे बना सकते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी है। तो ये देखें, इस तरह से सारे पिज़्ज़े पे हमने सॉस लगा ली है अच्छे तरीके से। और अब इस पे पहले फ़र्स्ट पे चीज़ लगाएंगे। चीज़ को भी मैंने देखें कद्दूकस किया हुआ है। ठंडी चीज़ जो जमी होती है उसको कद्दूकस कर लिया है ताकि वो अच्छे तरीके से कश हो जाती है। तो कश करने के बाद ये देखिए इस पे लगा दी है अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम इस पे जो टिक्का हमने बनाया था वो इस पे लगा देंगे सारे पिज़्ज़े पे। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, सारे पिज़्ज़े पे अच्छे से अच्छी तरह लगाना है टिक्का, फिर ही खाने में मज़ा आएगा। ये देखें इस तरह से सारे पे फैला देंगे। और देखें कटी हुई मैंने शिमला मिर्च ली है, लंबी लंबी काटी हुई है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको आप, और किसी भी कटिंग में आप लगा सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है पिज़्ज़े में, और दूसरा ये है कि इस पर एक बड़ी ही ज़बरदस्त खूबसूरती आती है। तो ये देखिए प्याज है मेरे पास, प्याज को भी उसी तरीके से काटा हुआ है और इस पे प्याज भी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से इस पे प्याज लगा देंगे। और जो टिक्का पिज़्ज़ा बनाते हैं उसमें ये प्याज लगाना लाजमी होता है, टिक्के के साथ एक प्याज का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर से इस पे चीज़ लगाएंगे, सारी जगहों पे चीज़ लगा देंगे, कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, सारी जगहों पे अच्छी तरह चीज़ लगा देंगे। और ये मैं इस पे चेडर चीज़ लगा रहा हूँ। अगर मोज़रेला चीज़ लगाना चाहें तो उसकी भी मैंने रेसिपी बनाई हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पे मौजूद है। इस आप घर पे आसानी से मोज़रेला चीज़ भी बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस पे जो ऑलिव्स लगा दिए हैं। अब ऑलिव से भी एक बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आता है और इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और साथ में ओरिगेनो का पाउडर जो है वो इस पे छिड़कना लाजमी है। ओरिगेनो की बहुत अच्छी खुशबू है पिज़्ज़े में। तो इसको देखें तकरीबन हमने 25 मिनट के लिए बेक किया है 170 डिग्री पे। और पहले हमने ओवन को तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। और यहाँ पे देखिए जी पिज़्ज़े की कटिंग कर लेंगे। और अगर आप इसको उसमें पतीले में बनाना चाहें तो पतीले में भी आप बनाना बहुत ही आसान है। उसमें नमक डालें, नमक को 10 मिनट के लिए पहले प्री हीट करें और उसके अंदर एक बर्फ़ वाला बाउल रखें, उसको उल्टा रख के उसके ऊपर पिज़्ज़ा प्लेट रख के और इसको बंद कर दें। तकरीबन उसको भी 20 से 25 मिनट के लिए हम लगा सकते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत पिज़्ज़ा बनेगा। और इस तरीके से आप पतीले में भी बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी एक्सक्लूसिव सी बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये देखिए पिज़्ज़े की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त है। इसमें हमने चेडर चीज़ यूज़ की है, मोज़रेला नहीं यूज़ की। अगर मोज़रेला यूज़ करते तो उससे पिज़्ज़े की तार भी बन जानी थी। तो अगर आप पिज़्ज़ा बनाएं तो उस पे दोनों चीज़ लगा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए इसका बन देखिए कितना यानी कि सॉफ्ट है। ये देखें, ये डो की क्वालिटी चेक करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितना सॉफ्ट है बंद इसका, और नीचे से भी बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया। मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। तो दोस्तों अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी सर्च करना चाहते हैं तो आप बाय समीउल्लाह लिखें तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। जैसा कि टिक्का पिज़्ज़ा बाय समीउल्लाह, चिकन टिक्का बाय समीउल्लाह, इस तरह करके आप लिखेंगे तो आसानी से आपको मेरी हर रेसिपी मिल जाएगी। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।